हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंद्रा आईएएस क्लासेस। दिस इज पूजा और आज हम लोग ह्यूमन स्केलेटरी सिस्टम पढ़ाएंगे, मानव उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने एक पढ़ा दिया था, मतलब इसके पहले मैंने एक क्लास लिया है जिसमें मैंने किस एनिमल में कौन सा ऑर्गन होता है एक्सक्रेशन का वो बताया था। आज मैं ह्यूमन स्केलेटरी सिस्टम बनाऊंगी, जो मनुष्य यानी हम लोगों में कैसे एक्सक्रेशन होता है उसके बारे में क्लियर करूंगी। ओके, तो क्या है हम लोगों का टॉपिक? ह्यूमन स्केलेटरी सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन में, और मैंने बता दिया था आप लोगों को। ओके, हम लोग ने और बता दिया था, आज क्लियर करेंगे ह्यूमन में। ह्यूमन स्केलेटरी मतलब मनुष्य में, मनुष्य उत्सर्जन तंत्र हिंदी में लिखते हैं ज्यादातर। मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र, मनुष्य मानव उत्सर्जन तंत्र, इंग्लिश में लिखा है इसलिए हिंदी लिखते हैं। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र हमारे शरीर में, जानते हैं उत्सर्जन तंत्र के लिए क्या होता है? हमारे शरीर में एक स्केलेटरी ऑर्गन होता है, एक अंग होता है जिसका नाम होता है किडनी। ओके, तो आज हम लोग किडनी के बारे में पढ़ेंगे। किस चीज के बारे में? किडनी। क्या गुर्दा हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, किडनी। यहाँ पे हम लोग किडनी या गुर्दा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग जानेंगे किडनी के जो जो किडनी से क्वेश्चन आते हैं। एक आता है सीक्वेंस, कैसे 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 सीक्वेंस होता है। तो मैं एक छोटा सा किडनी का स्ट्रक्चर बताऊंगी और क्या क्या बताऊंगी। देखिए, हमारी बॉडी में एक पेयर किडनी होता है, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। जो हमारा एब्डोमेन है, जो हमारा स्टमक का पार्ट है, वहीं पर वो अरेंज रहता है। ठीक है, दोनों साइड। ओके, जो हमारा थोरेसिस कैविटी है, ठीक है, थोरेसिस है, लास्ट थोरेसिस वर्टिब्रा है, कशेरुक है, और थर्ड लंबर वर्टिब्रा। जब हड्डियों के बारे में पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे आपको। ठीक है, वहां पे उसके दोनों साइड अरेंज रहता है। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट साइड। ओके, तो हम लोग को पहले किडनी का क्या होता है, एक पेयर किडनी पाए जाते हैं। ये देखिए, ये किडनी का अभी इसका स्ट्रक्चर भी वैसे भी दिखाऊंगी। ये इस तरह एक पेयर किडनी होते हैं। ठीक है, दोनों साइड ऐसे किडनी होते हैं। और जानते हैं किड क्या होता है? किडनी आगे एक नली से खुलती है, इधर साइड से भी, इधर साइड से। इसको कहते हैं मूत्रवाहिनी, इसको कहते हैं किडनी या गुर्दा। किडनी, ठीक है, एक इधर, ये राइट किडनी, ये राइट लिखा मैंने, दाया और बाया, लेफ्ट मतलब बाया। ठीक, ये किडनी हो गया। दोनों मूत्र वाहिनी से, क्या नाम है इसका? या यूरेटर, इंग्लिश में इसको यूरेटर बोलते हैं, हिंदी में मूत्रवाहिनी। ठीक है, यूरेटर या मूत्रवाहिनी। इसका सीक्वेंस पूछता है, ध्यान दीजिए। देखिए, किडनी है, किडनी किस में खुल रहा है? यूरेटर में। मूत्रवाहिनी, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। कॉन्सेप्चुअल वेज पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, फिर ये मूत्र वाहिनी किसमें खुलता है? मूत्राशय में, जहां मूत्र इकट्ठा होता है, यूरिन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। क्या बोलते हैं? यूरिनरी, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक, उसके बाद ये क्या कहते हैं उसको? यूरिथ्रा, जिधर से यूरिन निकलती है, यूरिथ्रा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कौन कौन से अंग होते हैं। एक पेयर किडनी होते हैं, लिख लेते हैं। हमारे उत्सर्जी अंग में क्या आते हैं? फर्स्ट, वन पेयर मतलब एक जोड़ी। इंग्लिश में लिखो या हिंदी में लिखो, इसलिए पूरी हिंदी ट्रांसलेट कर रही हूँ। वन पेयर किडनी, एक जोड़ी किडनी। ठीक, फिर और क्या है दूसरा? वन पेयर यूरेटर है ना, वन पेयर यूरेटर। देखिए, एक साइड यूरेटर मतलब मूत्रवाहिनी। वन पेयर, एक जोड़ी यूरेटर। आप हिंदी बगल में लिख सकते हैं, लेकिन इसके कुछ टर्म्स होते हैं जो हमें इंग्लिश में ही लिखना होता है। मैं बोल पूरी हिंदी में रही हूँ और लिखाऊंगी पूरी हिंदी। ठीक, वन। फिर उसके बाद आता है वन यूरिनरी ब्लैडर। देखिए, ये एक ही है ना, जिसमें दोनों तरफ से मूत्रवाहिनी आके मूत्र को इकट्ठा करती है। ठीक है, तो एक होता है आपका क्या? ये यूरिथ्रा। वन। देखिए, अभी ये दोनों, अभी क्वेश्चन आ सकता है कौन पेयर में हो सकता है, कौन यूनिक एक हो सकता है। तो यूरिनरी ब्लैडर एक ही होगा, दोनों तरफ से मूत्रवाहिनी या यूरेटर आके उसमें वन क्या है? वन यूरेथ्रा, अरे सॉरी, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर है ना, लिखा है मैंने, लिख दे रही हूँ, हिंदी में लिख दे रही हूँ बगल में, ब्लैडर। ठीक, फिर उसके बाद आता है लास्ट में आपका यूरेथ्रा, जिधर से आपकी वन यूरेथ्रा, मूत्राशय, जहां से मूत्र निकलता है। ठीक है, ओके। अब देखिए, इसकी हिंदी में लिखते हैं एक जोड़ी किडनी, मतलब क्या लिखते हैं इसको हिंदी में? गुर्दा। ठीक, दूसरा
यूरेटर को लिखते हैं मूत्र वाहिनी, हिंदी लिख दे रही हूँ सबकी, और इसकी हिंदी क्या होगी, ब्लैडर की क्या होती है उसकी हिंदी, मूत्राशय। हाँ, मूत्राशय। सीक्वेंस पूछा जाता है, अभी जब मैंने क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व कराया, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया था, ठीक है। और मूत्र मार्ग, मैं अब एक एक चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन आंसर भी एग्जाम में आए हुए कराऊंगी, जैसे आप एक क्वेश्चन पढ़ लीजिए, चैप्टर पढ़िए, फिर जाके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक। तो इस तरह से हम लोगों का जो उत्सर्जन तंत्र है, इसके 4 चीजें होती, इतना तो क्लियर हुआ एकदम कॉन्सेप्चुअल बेस। तो ये सीक्वेंस आ जाता है कि सबसे पहले गुर्दा, वो आगे कुछ में खुलता, देखिए गुर्दा, आगे कुछ में खुलता है मूत्रवाहिनी, इसको ये देखिए मूत्रवाहिनी, ये मूत्रवाहिनी, फिर किस में खुलता है, मूत्राशय में, फिर किससे निकलता है, यूरेटर से। ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस भी पूछा जाता है, ओके। फिर एक दूसरा क्वेश्चन आता है, हमेशा ये पूछा जाता है कि इस पे कौन से मसल्स, कौन से मेम्ब्रेन ये पाया जाता है, इस पे यूरेटर, यूरेथियम, इसमें यूरेथियम, यूरोथियम, अभी आगे लिखाऊंगी, ठीक है। अब किडनी ये भी पूछता है कहाँ होता है, तो किडनी आपका जो लास्ट थोरेसिस है, कैसोरिक है, ठीक है, और थर्ड लंबर, तीसरा लंबर के बीच में पाया जाता है। लास्ट थोरेसिस ये आपके एब्डोमेन, यू कैन से कि आपके एब्डोमेन, मतलब एब्डोमेन मतलब नीचे के पार्ट में, ठीक है, ये पाया जाता है। अब देखिए जो मैंने ये फिगर बनाया है, इसी फिगर में अब अंदर क्या क्या कैसे पाया जाता है। अब पूछता है ये किडनी, इसी किडनी को मैं नेक्स्ट पेज पे इसका एक पार्ट लेके क्लियर करने की कोशिश करूंगी, ठीक। किडनी का मैंने बताया जो सीक्वेंस है, अब उस सीक्वेंस में किडनी के कॉर्टेक्स मेडुला पूछता है। ये भी क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन पूछ रहा मैं एक एक चीज लिखाती हूँ, ठीक है। एक चीज ये लिख लीजिए, पूछता है पोजीशन, किडनी की जो कहाँ व्यवस्थित होता है, तो जानते ये नहीं पूछता कि ऊपर नीचे, लास्ट थोरेसिस नाम पूछता है ऑप्शन में, ठीक है, और थर्ड लंबर, ओके। ये मैं पढ़ाऊंगी जब आप लोगों को, तो उसमें समझ में आ जाएगा कि थोरेसिस क्या होता है, जब हड्डी वाली चैप्टर पढ़ाऊंगी, लास्ट थोरेसिस एंड थर्ड लंबर। अरे जो आपकी वर्टिब्रा जो पीछे, उसकी बात हो रही है, ओके। ये इसका पोजीशन हो गया। उसके बाद ये देखिए, अब मैं इस चीज को लेके यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करूंगी, ओके। देखिए मैं एक किडनी का स्ट्रक्चर बना रही हूँ, पहले डायरेक्टली एक रफली फिगर बना देती हूँ, जिससे आपको समझ में आए कि क्या बनाने की मैं कोशिश करूँ। उसके बाद मैं एक फिगर दिखाऊंगी, ऐसे है ना आपका किडनी, ठीक। अब इस किडनी का ये चीज मैं जूम करके यहाँ बता रही हूँ, ठीक है। देखिए ये किडनी का मैंने एक किडनी ले लिया, एक पार्ट ले लिया, चाहे लेफ्ट लेफ्ट चाहे राइट, ओके। किडनी के 2 पार्ट होते हैं, बाहर वाले पार्ट को किडनी कॉर्टेक्स बोलते हैं, ये देखिए आपके ये बाहर, और ये अंदर का पार्ट हो, तो इस पार्ट को बोलते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स हमेशा बाहर, कहीं पे भी अगर कॉर्टेक्स नाम आता है तो बाहरी पार्ट के लिए आता है, ठीक है। दूसरा आपका बोलते हैं अंदर वाले पार्ट को, ये कॉर्टेक्स हुआ, तो अंदर जो है वो मेडुला। अब देखिए ये वर्ड आप ये मत कहिए कि ये टफ है, ये हिंदी में ऐसे लिखेंगे कॉर्टेक्स, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट ऐसे ही लिखा जाता है, ऐसे ही बोला जाता है, बस लोग इसको अपनी हिंदी लैंग्वेज में लिख लेते हैं, ओके। तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ओके। एक चीज और, रीनल वर्ड जानते हैं कि किडनी के लिए यूज होता है, तो बहुत जगह आता है रीनल कॉर्टेक्स। आपके ब्रेन में भी कॉर्टेक्स, मेडुला, आपके हर जगह कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स बाहरी पार्ट को कहते हैं, मेडुला अंदर पार्ट को कहते हैं, ओके। अब देखिए आपके कॉर्टेक्स में मैंने बताया, और एक चीज और ये भी पूछता है, एक एक क्वेश्चन बता रही, ये पूछता है कि जो बाहर इसको, जो किडनी को कवर करता है, उसको रीनल फैसिया, रीनल कैप्सूल कहते हैं, रीनल। अब यही चीज आप हिंदी में लिखेंगे भाई, और इसी को मैं इंग्लिश में, रीनल फैसिया और रीनल कैप्सूल। तो पूछ देता है बाहर कौन कवर करता है आपकी किडनी को, तो रीनल कैप्सूल। कैप्सूल कभी भी कवरी का नाम अगर ऑप्शन में कैप्सूल आता है तो कैप्सूल भी कभी, लेकिन हर कवर का नहीं, इसका है तो बता रही हूँ, लेकिन अक्सर कैप्सूल कवर्ड, कैप्सूल, ठीक, ये बाहर को कवर करता है। अब हम आते हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में। देखिए कॉर्टेक्स ये हुआ बाहरी पार्ट, मेडुला में क्या क्या होता है, और जानते हैं कैसे हमारा यूरिन छनता है, कैसे वो जानते हैं ये यूरिन ब्लड में से गंदगी निकाली जाती है, कैसे ब्लड से सब कुछ छान के आपका ये आता है गंदगी, ठीक है, तब वो यूरिन बनता है, ओके। तो देखिए अब ये हमारे मेडुला पार्ट में जानते हैं ये पिरामिड है, ये क्या है, ऐसे छोटे छोटे पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन है कि पिरामिड किस
जगह पाया जाता है। ओके, ओके, देखिए इस तरह से ये इसके। अब एक चीज और यहाँ पे हुआ। अब मैं एक चीज और बताने की कोशिश कर रही हूँ कि देखिए ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन किया जाता है कि जानते हैं जब कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स है ना, कॉर्टेक्स ब्लैक कलर से बनाया था, ब्लैक की बना यूज करती है जिससे समझ आए। जब कॉर्टेक्स का कुछ भाग मेड्यूला में घुस जाता है तो उसे क्या कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, अभी मैं बताती हूँ। चलिए उसको वहीं पे छोड़ देते हैं, फिर हम लोग यहीं पहुंचते हैं। मेडुला में देखिए मैंने बताया ये पीरियड आगे ये एक छोटे छोटे पार्ट में जाते हैं, इसको बोलते हैं माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स। ओके, ये माइनर कैलिक्स आगे जाके ऐसे देखिए यहाँ सब जगह से माइनर कैलिक्स निकला। ठीक है, आगे जाके एक जगह सब जब जुड़ जाते हैं तो जहां जुड़ते हैं इसको कहते हैं मेजर कैलिक्स। ये माइनर लिखा है, मेजर कैलिक्स। ठीक है, अब ये मत बोलिएगा, देखो इतना डिटेल उसके अंदर घुस घुस के पढ़ा रहे हैं ना, अगर मैं इस सीक्वेंस फॉलो करूँ बहुत अच्छे से, एक बार ध्यान से देखिएगा बहुत अच्छे से, कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्वेश्चन सही हो जाएगा और एग्जाम में कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगी। लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड वर्क अगर आप रट्टा मारेंगे तो नहीं सही जाता है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पूछा जाए तो मैं वही लिखा भी रही हूँ, मैं लिखाने से ज़्यादा समझाने पर फोकस करी। ओके, देखिए अब यही है ना, इसी फिगर को मैं यहाँ बना देती हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। अब इसको भी मैं जूम करके बना रही हूँ, हर चीज़ का जूम ले रही हूँ। ठीक है, इसको देखो मैं ऐसे बना रही हूँ। इसमें क्या है देखिए, ये पिरामिड हुआ, दो पिरामिड आपस में किससे निकला, माइनर कैलिक्स, माइनर ठीक कैलिक्स। आगे किस में हो जाता है, ये किस में जुड़ जा रहा है, दोनों माइनर कैलिक्स आपस में मेजर कैलिक्स। ठीक, क्लियर। और यहाँ पे जब यहाँ खुलता है तो इसको बोलते हैं रीनल पैपिला, जहां से ओपन करता है। ये बहुत जरूरी है कॉन्सेप्ट, मतलब ये सीक्वेंस फॉलो करना, पैपिला। ठीक है, और एक चीज जो यूरेथ्रा जो खुलता है ना, इस कॉर्टेक्स काट दें, यहाँ पे मैंने लिखा है कॉर्टेक्स, ये जो ओपन होता है ना, मेल में अलग यूरिन निकलने के प्लेस होते हैं, मेल में फीमेल में शॉर्ट होता है, मेल में लॉन्ग। ठीक, चलिए वो सेकेंडरी चीज है, मतलब मैं बता रही हूँ कि इस पर भी क्वेश्चन आता है। ओके, तो ये इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि किडनी कैसा होता है। अब मैं ये बताऊंगी कि इस पिरामिड में नेफ्रॉन, देखिए दो यहाँ पे कॉन्सेप्ट, नेफ्रॉन यूनिट ऑफ किडनी, नेफ्रॉन होता है और न्यूरॉन, दो चीज होता है। नेफ्रॉन न्यूरॉन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसी के अंदर आपकी नेफ्रॉन पाई जाती है, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन ठीक है, तंत्रिक, और न्यूरॉन, न्यूरॉन आपको तंत्रिका तंत्र को कहते हैं। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें भी गलती होता है नेफ्रॉन और न्यूरॉन टर्म्स में। ओके, देखिए यहाँ पे नेफ्रॉन और न्यूरॉन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ओके, इसका नाम लिख लीजिए, मैंने नहीं लिखा, मेडुला में है तो मेडुलरी, पिरामिड नाम लिया है ना इसका, पिरामिड पूछा जाता है, पिरामिड किस जगह पाया जाता है। कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स में भी कुछ नहीं पाया गया, सब पिरामिड में ही पाया गया। ओके सॉरी, मेडुला में ही पाया गया। ओके, या रीनल पिरामिड। ओके, और इस जो इसमें एक घुस जाता है इसको क्या बताते हैं, पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स इन बिटवीन, क्या है, कॉर्टेक्स का पार्ट है ना इसमें, मेडुला में, कॉर्टेक्स का पार्ट है ना मेडुला में, कॉर्टेक्स का पार्ट जब मेडुला में घुस जाता है तो क्या कहते हैं, इसी को पूछता है कॉलम ऑफ बर्टनाई, कॉलम ऑफ बर्टनाई बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। जब अगर आप इतना पढ़ ले तो कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, लेकिन अच्छे से जिस हिसाब से मैं बता रही हूँ उस हिसाब से आप पढ़े तो 15 से 20 क्वेश्चन इसमें क्लियर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टनाई, ऑफ ठीक, जो कि इसमें घुस गया है। ठीक है, तो ये क्या है, कॉलम ऑफ बर्टनाई कोई पूछता है, पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स, मतलब कॉर्टेक्स का वह पार्ट जो मेडुला में के अंदर क्या होता है, पहुंच जाता है। तो हिंदी में इसको लिख लो या इंग्लिश में, कॉर्टेक्स का वह पार्ट, कॉर्टेक्स का वह पार्ट अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए जो मेडुला में, जो मेडुला में पहुंचता है, जब मेडुला के बीच में पहुंच जाता है। ठीक है, बीच में पहुंचता है। क्लियर, तो ये हो गया
इसके बारे में। अब एक क्वेश्चन और पूछता है कि जब ये देखिए, अब ये किडनी यहाँ पे खुल रहा है ना, ये इसके बारे में हाइलम क्या होता है, किडनी में हाइलम क्या होता है। ठीक है, अब मैं इसको बताती हूँ। अभी मैं इसको फिगर बताती हूँ, पहले मैं इसको बता देती हूँ कि किडनी का देखिए, एक एक चीज जब क्लियर करूंगी तो अभी फिगर से जब बताऊंगी तब समझ में आएगा चीजें। देखिए ये किडनी है आपका, किडनी का ये पार्ट, ये जहां से आपका ये क्या निकला है, ये आपका वही निकला है ना, क्या कहते हैं इसको, यूरेटर। किडनी का वह पार्ट ये हाइलम है, जो हाइलम, ठीक है, ये हाइलम होता है। ओके, अब हाइलम से आपके जानते हैं जो कैसे हमारा ब्लड छनता है, अभी इसको बहुत अच्छे से क्लियर होने और बहुत कॉन्सेप्चुअल बेस पे पढ़ाने वाली हूँ, बिल्कुल बस केवल धैर्य रखिएगा और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए हमारे बॉडी में मैंने क्या बताया था, इसके पहले आप जाके सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका सर्कुलेशन देखिएगा। ठीक है, मैंने सर्कुलेशन बताया था कि रीनल वेन और रीनल आर्टरी होते हैं, वो हमारी पूरी बॉडी में, तो किडनी से कैसे दूर रह सकते हैं, हमारी किडनी में भी रीनल वेन, आर्टरी, ये सारी चीजें यहीं से, सपोज है इसको हटा देते हैं तो समझ गए आप लोग, यूरेटर है यहाँ पे। हाइलम से ये जानते हैं इसके अंदर भी रीनल वेल फैना होता है, तो रीनल वेन क्या क्या हाइलम में जाता है, वो चैप्टर कह दो ये सीक्वेंस, अगर मैंने जो चैप्टर पढ़ा है पढ़ लीजिए, तो आप किसी भी कॉन्सेप्चुअल, फुल कॉन्सेप्चुअल, लिखा नहीं है, केवल लिख के नहीं पढ़ा है मैंने, कॉन्सेप्ट क्लियर किया। ठीक है, एग्जाम में तो प्रॉब्लम नहीं होगी, इवन आप टीजीटी तक का पेपर इससे क्वालिफाई कर सकते हैं। मतलब जो चैप्टर है, पूरा सिलेबस नहीं है लेकिन जो है, ठीक। रीनल वेन, ये रीनल आर्टरी, आर्टरी क्या होता है, जो शुद्ध ब्लड लेके जाता है, वेन क्या होता है, जो अशुद्ध ब्लड लेके जाता है, यही एक छोटा सा क्वेश्चन। ठीक है, यूरेटर, यूरेटर तो मैंने बताया ही कि निकला, यूरेटर मूत्रवाहिनी, उसकी बात हो रही, यूरेटर। इस हाइलम से क्या क्या निकलता है ये मैं बता रही हूँ। रीनल वेन अंदर गया, आर्टरी और यूरेटर, ठीक, और नर्व्स जो हमारे बॉडी में सेंसर का काम, ये चार चीज आपके हाइलम से निकलते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके, अब ये हमारा क्या हो गया, इसका स्ट्रक्चर हो गया। ओके, और देखिए एक चीज और, आपका किडनी की लेंथ कितनी होती है, आपके जो किडनी की लेंथ होती है कितनी होती है, आपकी किडनी की लेंथ होती है 10 से 12 से, ठीक है, और जो आपका उसका विड्थ होता है, चौड़ाई होता है 5 to 7 सेंटीमीटर। ओके, तो ये देखिए, अब मैं एक चीज और बताती हूँ, यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। देखिए अब ये जो पिरामिड के अंदर ऐसी चीज पाया जाता है, देखिए ये किडनी नहीं, किडनी देखिए, इस किडनी में क्या है, नेफ्रॉन है। क्वेश्चन पूछा जाता है, यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन क्या करता है, हमारे ब्लड को छानता है। देखिए अगर आपका ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में मैप बना लीजिए, अगला मैथ में जो पढ़ाने की कोशिश करी, ये देखिए, पहले मैं किडनी का एक फिगर दिखाती हूँ, फिर मैं थोड़ा सा और कुछ क्लियर करने की कोशिश। देखिए ये देखिए ग्रीन, ये जो ब्लू कलर का है, ये आपका क्या है, बेल, ये बेल है, ये आपका आर्टरी है। इस फिगर में देखिए बहुत अच्छे से समझाया गया है। देखिए ये आपका किडनी, जानते हैं किडनी के येलो कलर का क्या है, ये एड्रिनल ग्लैंड है। जब हम आप लोगों को हार्मोन्स पढ़ाएंगे और तब उसमें बताएंगे, ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर कौन सा ग्लैंड पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन ही है। एड्रिनल ग्लैंड येलो कलर का, दोनों साइड ये देखिए दिया है नाम, ठीक। ये हमारा किडनी है, वन पेयर होता है। और मैंने कहा देखिए ये किडनी का हाइलम है, अभी मैंने समझाया ना आप लोगों को, इसीलिए पहले मैंने खुद फिगर बना के समझाया, फिर फिगर समझा रही। ये हाइलम है ना, देखिए हाइलम से क्या निकला, आर्टरी, वेन, यूरेट, ये देखिए यूरेटर, ओके, और नर्व्स, नर्व्स इसमें नहीं शो किया गया है, नर्व्स भी निकलता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इससे निकलती हैं, और मैंने ये केवल इसका आउटर स्ट्रक्चर है। देखिए अब सीक्वेंस पूछता है, पहले किडनी, फिर मूत्रवाहिनी, फिर मूत्राशय, फिर मूत्र मार्ग, ये चार सीक्वेंस पूछता है। तो सीक्वेंस, अब इस किडनी में आपके बाहरी पार्ट को कॉर्टेक्स, अंदर के पार्ट को मेड्यूला, ये मैंने बना ही दिया है, और इसी में पिरामिड होते हैं, और इसी पिरामिड में आपके नेफ्रॉन होते हैं, जो मेन मोटिव है इस चैप्टर का। ओके, तो यूनिट ऑफ किडनी, जैसे हमारे शरीर की इकाई क्या है, सेल है ना, वैसे किडनी की इकाई, किडनी ब्लड कैसे छानता है, कैसे मूत्र, देखो एक चीज और, एक क्वेश्चन और, आपका यूरिन
बनता आपके लीवर में है, लेकिन एक्टिविटी छानने का काम कौन करता है? आपका किडनी करता है। ये भी क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चन, ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन कहाँ होता है? लीवर में, ठीक। लेकिन फिल्ट्रेशन कहाँ होता है? फिल्ट्रेशन कहाँ होता है आपका? मतलब यूरिन साइकिल होता है, इसको साइकिल कहो, ठीक है। और फिल्ट्रेशन कहाँ होता है? आपके किडनी। ये दो क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन की तरह नोट करते जाइए। मतलब समझ लीजिए कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें मतलब कोई क्वेश्चन फंसे। कॉन्सेप्ट बेस पे पढ़ने पे ज्यादा फायदा होता है, ठीक है। तो ये चीज देखिए, अब इसमें हम इस पिरामिड के अंदर क्या होता है मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो यूनिट ऑफ किडनी क्या होता है वही मैं क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, यूनिट ऑफ किडनी मतलब किडनी की इकाई, हिंदी में लिखो भाई, किडनी की इकाई क्या होती है? की इकाई, किडनी की इकाई क्या होती है बेटा? नेफ्रॉन। अब यहाँ पे ध्यान देना, कभी भी एग्जाम में आएगा दो टर्म्स, इसलिए मैं दोनों साथ में लिख रही हूँ, नेफ्रॉन और न्यूरॉन। देखिए, न्यूरॉन इसको और नेफ्रॉन। नेफ्रॉन देखिए थोड़ा सा अंतर है पी और यू का। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन आपके तंत्रिका तंत्र को हिंदी में भी ऐसे बोलता है, जैसे कहीं कहीं तंत्रिका तंत्र बोल देगा, लेकिन नेफ्रॉन बोलता है, लिखेगा भी नेफ्रॉन ऐसे करके। तो देखिए नेफ्रॉन, बस मैंने इंग्लिश में लिखा है उसको, ठीक है। इतना भी टफ नहीं जितना हिंदी टफ है बायो के लिए। और सब्जेक्ट का मैं बता सकती हूँ, लेकिन बायो की हिंदी टफ है, ठीक है। देखिए, जो न्यूरॉन है और जो नेफ्रॉन है, न्यूरॉन क्या है? आपकी तंत्रिका तंत्र है। जो हमारी बॉडी का सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है? आपकी तंत्रिका सेल होती है। ये भी क्वेश्चन है, देखिए हर बात में क्वेश्चन निकल रहा है, और जो कि हर एग्जाम में पूछा गया है। तो हमारे शरीर की जो तंत्रिका तंत्र है उसकी यूनिट, तंत्रिका तंत्र की यूनिट आपका न्यूरॉन होता है, और हमारी बॉडी मतलब किडनी की यूनिट नेफ्रॉन होता है। तो ये किडनी का पार्ट है, किडनी, ओके। तो डिफरेंस कर लीजिए न्यूरॉन और नेफ्रॉन में। देखिए क्या अंतर, केवल पी और यू का अंतर है, ठीक। तो गलती नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने लिख दिया, ओके। देखिए, अब किडनी की इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन होती है, यानी हमारे जैसे शरीर की इकाई से। अब किडनी बहुत सारे नेफ्रॉन से मिलकर बना होता है। तो चलिए, अब मैं यहाँ पे यहीं पे फिगर बता देती हूँ। देखिए ऐसे था ना, ढेर सारे पिरामिड थे। इस पिरामिड को मैं जूम करके बनाने जा रही हूँ, ठीक। देखिए हर चीज को मैं जूम कर रही हूँ, तो इसको भी मैं जूम करके बता रही हूँ। इसी में ये नेफ्रॉन है, किसमें? इसी पिरामिड के अंदर है। बहुत सारे पिरामिड है, मैंने तो फिगर में थोड़ा सा दिखाया, ओके। अब मैं एक बड़ा सा फिगर बनाती हूँ पिरामिड का। अब देखिए, इसको मैं लिखवा सकती थी, लेकिन अगर मैं लिखाऊंगी ना तो कॉन्सेप्ट बिलीव नहीं करेंगे आप, रट के मुझे मतलब हमें अपना एक्सपीरियंस मुझे नहीं याद होता है, रटने से नहीं आता, कॉन्सेप्ट से ज्यादा अच्छा आता है, ठीक है। तो देखिए मैं ये पिरामिड बना रही हूँ, यही पिरामिड जूम कर दिया मैंने, ठीक है। समझ लो जूम करके मैं इसका फिगर आपको शो कर रही हूँ, इसमें क्या होता है, ओके। देखिए मैंने कहा कि इसी, देखिए आपका जो अभी नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर अलग से बताऊंगी आपके, इस नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं, न्यूरॉन नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर। देखिए नेफ्रॉन होता है, ऐसे स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन का, ये देखिए इसी में ऐसे होता है, मैं इसी में बना रही हूँ एक थोड़ा सा, एक अच्छा सा बनाती हूँ, इसे मैं एक छोटा सा क्लियर करती हूँ। ये जूम तो कर ही रही हूँ क्योंकि इसी में है, देखिए ऐसे है, ढेर सारे ऐसे ऐसे, और लास्ट में यहाँ ओपन होता है। क्या ओपन होता है? देखिए मैं वही बताने चली, ऐसे होता है और लास्ट में जाके यहाँ पे पैपिला, मैंने बताया था, क्या बताया था? पैपिला होता है, ठीक है। यूरेटर पैपिला होता है, इसी में, इसी को पैपिला बोलते हैं। ये जो कोना है सबका, इसको पैपिला बोलते हैं। यहीं पे ओपन होता है क्या? किडनी, अरे इसका नेफ्रॉन का लास्ट पार्ट, ठीक है, जिसको बोलते हैं डक्ट ऑफ वेलाइनाई। क्या बोलते हैं? डक्ट ऑफ वेलेनाई, ओके। तो देखिए कैसे हो रहा है, इसी के अंदर बना रहे हैं, सपोज दैट इसी को जूम करके मैं बना रही हूँ, ओके। इसी के अंदर मैं ये फिगर बनाने की कोशिश कर रही हूँ, इसी में है नेफ्रॉन। वही नेफ्रॉन का अलग से स्ट्रक्चर मैं क्लियर करूंगी, थोड़ा सा मतलब दो तीन, एक बार दो बार देखेंगे, कॉन्सेप्ट बेस पे बहुत अच्छे से तैयार होगा। देखिए मैंने ये बनाया नेफ्रॉन, ऐसे 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 इसकी नली होती है, ठीक है। और ठीक है, समझ में आ रहा? और ये नली एक जगह से ऐसे ओपन होता है, और ये जाके इसी रीनल पैपिला में ओपन होता है। इसी में ब्लड यूरिन बन रहा है, ब्लड से छन रहा है।
इधर से ब्लड की जो आर्टरी वेन गई नहीं थी यहाँ से, अरे इस फिगर में देखिए, ये जो आर्टरी वेन गई नहीं है इसी पैपिला के अंदर घुस रही है, इसी पैपिला के अंदर ये मतलब क्या कहते हैं, अरे यार इसी पैपिला के अंदर ये फिगर बना है, कहाँ गया, ये इसी पैपिला के अंदर ये फिगर बना है, ठीक है। हाँ तो मैं ये कह रही थी कि देखिए ये गया, ये जो आपका ब्लैक कलर लेते हैं तो ज्यादा समझ में भूल नहीं जाएगा, देखिए ये गया और इसी में आपका पैपिला बना और इसी पैपिला में ये गया है, तो ये फिगर कोशिश कर रही हूँ, इसके पहले था, हाँ इस पैपिला में ये जाके आगे ओपन होता है, यहाँ पैपिला होता है, ये फिगर बना रही हूँ, ये फिगर पैपिला, और इसमें मैंने बताया था ना कि देखिए आर्टरी वेन सब घुस रहे हैं, इसी में घुस रहे हैं, और ये घुस कैसे रहे, यहाँ से ये जा रहा है, अरे भाई ये समझ लो किडनी के अंदर है, ये किडनी है और इस तरह से घुस रहा है, ये किडनी है और इस किडनी में आर्टरी वेन आ रहा है और यहाँ से इसी से ब्लड छनता है और छनते 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 अशुद्धि धीरे से निकलता है, फिर पैपिला आता है। अब ये पैपिला आया, अब पैपिला के बाद क्या आएगा, मैं यहाँ बताती हूँ, देखिए किडनी में पिरामिड, पिरामिड में मैंने सपोज दैट ये बनाया, क्या कहते हैं उसको, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन किस में ओपन हुआ, पैपिला, किस में ओपन हुआ, पैपिला। अब पैपिला देखिए ये आपका इसमें, अब ये पैपिला आगे किस में जा रहा है आपके, ये जो रीनल पैपिला, इसको रीनल पैपिला कहते हैं, याद कर लीजिए, ये आगे किस में ओपन हो रहा है आपके माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स ऐसे ही तो था, तो फिर से इधर बनाते हैं, बार बार समझाने के लिए सब कर रहे हैं, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं होगी, आपको लाइफ में कभी फील नहीं होगी समझने में। देखिए ये पिरामिड था, पिरामिड से सपोज दैट पैपिला यहाँ खिला, वही फिगर बना रही हूँ। अब ये पिला माइनर कैलिक्स ऐसे तो था ढेर सारा, पहले माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स फिर मेजर कैलिक्स, दोनों मिल जाता है मेजर कैलिक्स, यही तो सीक्वेंस था, माइनर आगे यही तो बनाया था, ऐसे माइनर होते हैं, दो मिले, ये दोनों माइनर और दोनों माइनर आपस मिल गए मेजर, तो वही सीक्वेंस यहाँ लिखना है। पैपिला किस में खुला, माइनर कैलिक्स। और जानते हैं ये जो ये किडनी का जो ये स्ट्रक्चर है ना, डक्ट ऑफ वेलेनाई, ये आपके रीनल पैपिला में खुलता है। चलिए अभी नेफ्रॉन का जब फिगर बनाएंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ओके, तो समझाने के लिए सब चीज कर रही हूँ। तो इसमें रीनल पैपिला आगे किस में खुलेगा, माइनर कैलिक्स, ऐसे और होगा, ये सारे माइनर कैलिक्स और फिर माइनर कैलिक्स आगे मिला के मेजर कैलिक्स। तो पहले माइनर कैलिक्स सीक्वेंस लिखो, माइनर फिर मेजर, ठीक ऐसे, उसके बाद यूरेटर फिर यूरेथ्रा, कैसे माइनर मेजर, यहाँ पे इसी के अंदर सब हो रहा है। फिर मेजर के बाद किस में आ रहा है, ये मेजर कैलिक्स फिर यूरेटर, फिर यूरेटर फिर यूरिनरी ब्लैडर, वहीं पे आ गया जहाँ पे हम लोग, फिर यूरिथ्रा। ठीक, इस तरह से ये सीक्वेंस हुआ। ओके, तो ये हमारा किडनी का पूरा देखिए फिगर क्लियर है। ओके, तो इसमें क्या लिखना है, थोड़ा बहुत लिखा देते हैं। उसके बाद नेफ्रॉन है, देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एक से दो बार देखिएगा, लेकिन इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट भी नहीं क्लियर होगा। समझ लीजिए, अपने अंदर फील कीजिए कि मेरे अंदर ये सब चीज़ें हो रहा है। ओके, और फिर ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, तो देखिए आपके जो शरीर के तो उत्सर्जन, इसी को उत्सर्जन कहते हैं। क्या करता है, जो हमारे शरीर की सारी अशुद्धियाँ होती है, और मैंने कैसे बताया आर्टरी वेन ये घुस गया किडनी में, घुसने के बाद आपके रीनल पैपिला, वो बताया था ना पैपिला, उसमें से किडनी अंदर अंदर ही छानता है, छानने के बाद फिर यूरेट किसमें आपके मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी से मूत्राशय, मूत्राशय से यूरिन,
निकल जाता है। लेकिन यूरिन आपका बनने का काम करता है लीवर। यूरिया साइकिल किस में होता है? लीवर। ये क्वेश्चन आता है, लिख लीजिएगा, गलत मत कीजिएगा कभी कि किडनी में ही यूरिया साइकिल होता है, लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। जैसे आपका एक क्वेश्चन पूछता है पित्ताशय बनता, पित्त बनता कितना, पित्ताशय वाला ऑप्शन आता है, सब पित्ताशय नहीं बनता, लीवर में है, ठीक है, वो भी लीवर में बनता है, ठीक है। तो जैसे उत्सर्जन क्या लिखेंगे? उत्सर्जन मैंने पहले पढ़ाया है। तो उत्सर्जन, मनुष्य में उत्सर्जन क्या होता है? किडनी से बाहर निकलना। मनुष्य के शरीर के जो अपशिष्ट पदार्थ है, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की, तो क्या होता है उत्सर्जन? मनुष्य या किसी भी जीव के, मनुष्य या किसी भी जीव के शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालने की क्रिया को ये मैंने पहले ही दिन लिखाया था, लेकिन यहाँ पे अपशिष्ट पदार्थ क्या है किडनी वाला? नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन युक्त। यहाँ पे अपशिष्ट पदार्थ के नीचे लिख लीजिएगा या बगल में, बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। ओके, उत्सर्जन किसको कहते हैं? जो नाइट्रोजनी पदार्थ निकालते हैं हम लोग, ठीक है। और हमारा उत्सर्जन पहले बता दिए, ये सब लिखना ही नहीं है, किडनी होता है भाई। उत्सर्जन क्या है? अंग। ये सब लिखने वाली चीज नहीं, क्योंकि मैंने समझाने में आधा से ज्यादा चीजें मैंने फिनिश कर दिया है। ओके, किडनी होता है। हमारी बॉडी में कितने किडनी होते हैं? 2 किडनी होते हैं। ये सब चीजें जो पूछा जाता है जनरल, वही चीज मैं बता रही हूँ आपको। ओके, और किडनी का आकार किस कलर होता है, किस शेप में होता है? ओके, शेप ऑफ किडनी देखिए, जानते हैं किडनी का शेप क्या होता है? सेम या राजमा के दाने के समान, के बीज के समान। ओके, तो शेप कैसा होता है? राजमा या सेम आता है क्वेश्चन, ठीक है। नॉर्मल सब ऐसे नहीं पूछता, क्योंकि सभी बता लेते हैं, ठीक है। लिख लो ऐसे, सेम के दाने के समान। ओके, इस तरह हमारे किडनी का शेप होता है। ओके, उसके हाँ, किडनी के ऊपर एक आवरण होता है, उस आवरण का नाम पेरिटोनियम। मैंने शायद बताया नहीं, सोचे थे बताएंगे। यहाँ लिख लो पेरिटोनियम। अब देखिए, इसको हिंदी में लिखेंगे तो पेरिटोनियम आवरण ही लिखेंगे, पूछता आवरण, इंपॉर्टेंट। पेरिटोनियम कवरिंग। अब इंग्लिश में ही लिख रहे हैं तो इंग्लिश में ही लिख रहे हैं, कवरिंग, ठीक है। कवरिंग मतलब आवरण, या हिंदी में लिख लो उसको पेरिटोनियम आवरण। लंबाई चौड़ाई मैंने लिखा ही दिया। ओके, और इसकी और बाहर यही लिख लो, पूछता बाहर कॉर्टेक्स। अब सोचिए, जो चीज मैंने समझा दिया मुझे लिखाना अनुकूल नहीं लगता, ठीक है। और अंदर के भाग, इनर भाग को आउटर या इनर, देखो हिंदी इंग्लिश मिस कर रहा है, इनर को मेड्यूला। उसी चीज को जो मैंने समझाया उसी को सिक्वेंशियल बेस पे लिख लो। ओके, और उसके बाद मैं वो पढ़ाऊंगी कि किडनी की यूनिट के बारे में बताऊंगी, ठीक है। और क्या कहते हैं, किडनी जो रक्त, यहाँ पे एक चीज समझा देती हूँ, ये सब ऐसे लिखते जाइएगा। देखिए, जो आपका किडनी मैंने बताया था ना, ये क्या नाम है, नेफ्रॉन। आपके पिरामिड में नेफ्रॉन पाया जाता है, उसी नेफ्रॉन की बात कर रही हूँ, ठीक है। देखिए, किडनी में नेफ्रॉन है, ये इसी किडनी में पाया जाता है, और ये पेपिला से ओपन होता है, ठीक है। ये किडनी में नेफ्रॉन होता है। जानते हैं जो आपकी किडनी में, ऐसे किडनी में होता है, ठीक है। किडनी में जो आपके आर्टरी और वेन लगे होते हैं ना, ब्लू कलर की, ये फिगर, ये इसकी बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ब्लू कलर का वेन और रेड कलर की आर्टरी, ये सब अंदर जा रहे हैं, ये सब इसी पिरामिड में जा रहे हैं, ठीक है। अब वही से समझिए, तो ये सब देखिए अब इसी पिरामिड में ये सब जाते हैं, ठीक। तो वही मैं बता रही हूँ। और यहाँ पे आपका ये स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ से आर्टरी वेन आते हैं, ठीक है। और ये एक ऐसे गुच्छा बनाते हैं जिसको ग्लोमेरुलस कहते हैं, ठीक है। और यही क्या करते हैं, ये ब्लड को यहीं पे छानते हैं, फिर ब्लड यहाँ से आता है, फिर ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, डीसीटी, ठीक है। लूप ऑफ हेनले बताऊंगी, तभी समझ में आएगा, अभी टफ लग रहा है होगा, ठीक। और फिर यहाँ से जाके ब्लड थक जाता है। ओके, तो यहाँ पे
यहाँ पे एक चीज लिख लीजिए, गुर्दा क्या करता है, रक्त के प्लाज्मा को छानता है। यहाँ पे प्लाज्मा इसका छानता है, जो ब्लड आता है आर्टरी वेन के साथ यहाँ पे एक गुच्छा बनाता है और यहाँ पे इसका क्या छानता है, प्लाज्मा। तो यहाँ मैं लिख दे रही हूँ, वही लिख लीजिए कि गुर्दा रक्त के प्लाज्मा को छानता है, किडनी रक्त के प्लाज्मा को, किडनी रक्त के प्लाज्मा को छानता है। ठीक है, क्या करता है, रक्त के प्लाज्मा को वो छानता है। और प्रतिदिन कितना, 1.5 लीटर से 1.5 लीटर, हाँ 1 से 1.5 लीटर, 1.5 लीटर मिनिमम, 1.5 से थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, मूत्र क्या होता है, यूरिया के साथ यूरिया को बाहर कर देता है। ठीक है, तो प्रतिदिन कितना, 1.5 लीटर से 1.8 लीटर यूरिन यूरिया के साथ, ठीक है, बाहर कर देता है, के साथ बाहर करता है। इस प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। ठीक है, देखिए डायलिसिस सुनते होंगे कि डायलिसिस होता है कृत्रिम तरीके से। ठीक है, इस मेथड को, इस क्रिया को डायलिसिस कहते हैं। ओके, तो डायलिसिस किसको कहते हैं, क्लियर। तो इस तरह से एक्सक्रेशन आपका, ये एक्सक्रेशन क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, क्लियर होता है। ठीक है, अब हम लोग एक्सक्रेशन की यूनिट के बारे में, यानी हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूनिट ऑफ एक्सक्रेशन। ओके, तो मैं सोच रही हूँ यूनिट ऑफ एक्सक्रेशन लिखाती हूँ। एक चीज और लिख लीजिए, जो किडनी के जो कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन होती है, मैं इसको लिखाऊंगी। और चलिए मैं पहले आपको नेफ्रॉन की फिगर और इसके बारे में बता देती हूँ, फिर आगे क्लियर करती हूँ, या मैं कल ही शुरू करूँ। ओके, तो मैं यूनिट ऑफ किडनी, इस नेफ्रॉन के बारे में सोच रही हूँ, पहले थोड़ा सा केवल इंट्रोडक्शन आज कर लेती हूँ, आगे मैं कल कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, तो यूनिट ऑफ किडनी हेडिंग, यूनिट ऑफ किडनी, किडनी की इकाई, हिंदी में बहुत हिंदी की प्रॉब्लम होती है, तो यूनिट ऑफ किडनी, किडनी की इकाई। ठीक है, हिंदी लिखूं, यूनिट ऑफ किडनी क्या है, इतना सिंपल इंग्लिश है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, स्ट्रक्चरल। इसमें एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर देती हूँ कि हमारी बॉडी में कितना नेफ्रॉन पाए जाते हैं। एक दो किडनी है, एक किडनी में 10 लाख, तो 2 किडनी में कितने हुए, 20 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, तो इस यूनिट ऑफ किडनी स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक हिंदी में लिखते हैं। किडनी की संरचना, हाँ हिंदी में कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा है दिक्कत। किडनी की या गुर्दे की, किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है। ठीक है, क्या है, नेफ्रॉन। अब देखिए नेफ्रॉन को नेफ्रॉन ही लिखना पड़ेगा, इसकी कोई हिंदी नहीं होती है, जो मैंने आज तक पढ़ा। नेफ्रॉन है, अब हिंदी में लिखेंगे आप यही नेफ्रॉन, ऐसे लिखेंगे नेफ्रॉन। ठीक, तो इससे बेटर ऐसे ही ना लिखो, नेफ्रॉन है। ओके, इसकी यूनिट नेफ्रॉन है। कितना पाया जाता है, देखिए हमारे 2 किडनी है, 2 किडनियों में ढेर सारे पिरामिड होंगे, इसी पिरामिड के अंदर आपके नेफ्रॉन पाए जाते हैं। तो 1 मिलियन पर किडनी, 1 मिलियन, एक किडनी में 1 मिलियन, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 10 लाख। ठीक, 10 लाख, 1 मिलियन मतलब, तो कुल टोटल कितने हुए, तो 2 किडनी है ना, 2 किडनी बराबर कुल 20 लाख। ठीक, दोनों किडनी में मिला के 20 लाख हो गए। ओके, तो इस तरह से हमारा हो गया। ओके, अब मैं किडनी का स्ट्रक्चर जब कल स्टार्ट करूंगी तो ही एक साथ स्टार्ट करूंगी, क्योंकि बहुत डिटेल हो जाएगा, जैसे मैंने इसका पूरा क्लियर किया उसी तरह से किडनी है। ठीक है, तो आज का क्लास मैं यही फिनिश करती हूँ।
ठीक है। और कल मैं आप लोगों से फिर नए सेशन में नेफ्रॉन, ओके। और इसके पहले आप जाके डाइजेशन मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, कॉन्सेप्ट, मेरा जो लेक्चर है कॉन्सेप्ट बेस है और किसी भी कॉम्पिटिशन बेनिफिशियल है, आप एक बार जाके देखिएगा, ठीक है। तो थैंक यू।